नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सरलीकरण से संबंधित सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पहला नंबर का प्रश्न है, 1/4 का आधा कितना होता है? ठीक है, तो हमें इसमें 1/4 का आधा निकालना है। ठीक है, वो कितना मान आएगा? तो बहुत सारे बच्चे जब भी इस तरह का प्रश्न रहता है तो बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, 1/4 का आधा तो वो 1/2 मान लिख करके आ जाते हैं, ऐसा कुछ लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही आसानी ढंग से इस तरह के सवाल को बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आपको अगर बोडमास का नियम पता होगा तो आप आसानी से इस सभी सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, तो बोडमास का नियम में क्या होती है ना, पहले काम ब्रैकेट की होती है। ठीक है, उसके बाद ऑफ का अर्थ होती का काम करते हैं, डी से डिवीजन जिसे भाग करते हैं, भाग का काम, एम से मल्टीप्लिकेशन जिसे गुना कहते हैं। ठीक है, गुना का काम होता है। ए से एडिशन जोड़ का काम, और लास्ट में सब्ट्रैक्शन का अर्थ होता है घटा, तो घटा का काम होती है लास्ट में। ठीक है, ब्रैकेट से स्टार्ट होकर के का, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, फिर लास्ट में घटा का काम होता है, कुछ ऐसा होता है। तो देखिए, यहाँ पर 1/4 का आधा में यहाँ का टर्म है। का अर्थ जो है ना गुना के केस में है, यहाँ का अर्थ गुना है। ठीक है, तो देखिए 1/4 का की जगह हम गुना लिखेंगे। चलिए एक स्टेप में यहाँ लिख देता, 1/4 का आधा। आधा जो होती है ना, आधा इसका वैल्यू होती है 1/2। आधा का कितना वैल्यू होती है? तो 1/2 मान होती है। ठीक है, अब देखिए 1/4 का अर्थ गुना। ठीक है, फिर इधर 1/2। ठीक है, आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखते हैं कि ऊपर नीचे में तो कुछ नहीं कट रही है, तो हम ऊपर वाली संख्या को गुना करेंगे, नीचे वाली संख्या को। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या, ऊपर में एक, इधर भी एक है, एक को एक से गुना करते हैं तो एक मान आती है, बटा अब नीचे में 4 और 2 है, इनका गुना करेंगे तो 4 दूनी कितनी होगी? तो 8। ठीक है, तो इस तरह से 1/4 का आधा जो वैल्यू जो आई हमारा कितना? तो 1/8। तो ये हमारा 1 नंबर का आंसर निकल गया। ठीक है, अब हम लोग 2 नंबर के प्रश्न को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 नंबर का प्रश्न है कि 2/5 का 1/4। ठीक है, तो 2/5 का 1/4 कितनी होगी? 1/4 का अर्थ होती है, मतलब मान लीजिए कि एक केक है। ठीक है, मान लीजिए केक है, तो केक का हम 4 हिस्सा कर देंगे। ठीक है, 4 हिस्सों में बांट देंगे, तो इन 4 हिस्सा में कोई एक पार्ट जो होगी ना, तो यही होगा 1/4। इसको हम 1/4 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया 2/5 का 1/4 प्रश्नवाचक, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 2/5, ठीक है, का 1/4, 1/4 का अर्थ कितना होती है? तो 1/4। ठीक है, अब देखिए 2/5 का अर्थ गुना। ठीक है, इधर में 1/4 है। अब हम यहाँ देखेंगे कि ऊपर नीचे में कोई संख्या कट रही है या नहीं कट रही। तो ध्यान दीजिए कि ऊपर में 2 है, ठीक है, 1 है, नीचे में 5 और 4 है। तो देखिए ऊपर नीचे में ये 2 और 4 कट जा रही है, दोनों 2 से कट जाएंगे, तो इसे हम कटा देंगे। 2 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं कटेगी, तो ऊपर वाले को गुना कर देंगे, नीचे वाले को। तो एक को एक से गुना करेंगे, एक होगी, बटा अब नीचे में 5 2 है, इनका गुना करेंगे तो 5 दूनी 10। इस तरह से 2 नंबर का हमारा जो आंसर आ रही है कितना? तो 1/10 वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए आगे सवाल को बनाते हैं। 3 नंबर में है 15 का 2/3। ठीक है, 2/3 का अर्थ होता है 2/3। अब यहाँ 15 का 2/3 है। ठीक है, तो 15 का, ठीक है, 2/3 कैसे लिखेंगे? 2/3। ठीक है, तो देखिए 15 का अर्थ गुना, इधर 2/3 मतलब 2/3। ठीक है, कुछ ऐसा। तो देखिए ऊपर में 15 और 2 है, नीचे 3 है, तो ऊपर नीचे में अगर कटता है तो कटा देंगे। तो यहाँ देखिए कि ये दोनों 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 बचे 15, कुछ ऐसा। तो देखिए कितना वैल्यू आ रही है? ऊपर वाले को गुना कर देंगे तो 5 दूना 10/1। अगर नीचे में एक रहे ना, नीचे में एक रहे तो नीचे वाली संख्या नगण्य रहती है, ऊपर में जो है वही वैल्यू हो जाएगा। अगर नीचे एक है, अगर दूसरा रहेगा तब लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ नीचे एक है तो 10/1 को ऊपर में जो है वही वैल्यू रहेगी। तो कितना ऊपर में 10, 10 को लिख दिए, तो ये हमारा 3 नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग 4 नंबर के प्रश्न को बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट का प्रयोग है। ब्रैकेट के अंदर में संख्याएं 5 जोड़ 7 का 1/3। तो सबसे पहले काम ब्रैकेट का होती है ना,
तो मैं यहाँ पर एक बार लिख लूँगा 5 जोड़ 7 का 1/3। 1/3 का अर्थ होता है 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले काम हम यहाँ ब्रैकेट का करेंगे। तो 5 जोड़ 7 ये कितनी होगी 12। ब्रैकेट हट गया, उसके बाद है का 1/3। ठीक है, तो 12 का अर्थ गुना होती है, इधर में 1/3। ऊपर में 12 है, नीचे 3 ही कट जाएंगे, दोनों 3 से कट जा रही है। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 एकम 4। तो 4 नंबर का आंसर जो हमारा आया कितना 4 है। ठीक है, आगे अब सवाल को बनाते हैं और क्या है देखते हैं। देखिए 5 नंबर का प्रश्न में सबसे पहले काम हम ब्रैकेट का करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट दिया गया है। ठीक है, इस 5 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे। ठीक है, तो 5 और 4 का लघुत्तम निकालेंगे तो वैल्यू कितनी होगी, तो 20 होगी। ठीक है, अब 5 से 4 को 20 को भाग देंगे, तो 5 से 20 को भाग देते हैं तो 4 बार में कटती है, मतलब भागफल 4 आता है। ठीक है, तो 4 जो भागफल आया, ऊपर में जो है संख्या है, ऊपर में 2 है, उसके साथ गुना कर देंगे। तो 2 को 4 से गुना करेंगे तो कितना वैल्यू आएगी 8 आएगी। जोड़, अब 4 से 20 को भाग देना है। 4 से 20 को भाग देते हैं तो भागफल 5 आती है। 4 पंचे 20, 5 भागफल आए, ऊपर में जो 3 है उसके साथ गुना करेंगे तो ये 3 पंचे 15 होगी। उसके बाद इधर का है, फिर 2/5 लिखा है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर में ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे, 8 जोड़ 15। ठीक है, 8 जोड़ 15 कितनी होगी, तो ये 23 होगी। ठीक है, 23/20। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देते हैं। का इधर क्या है 2/5, कुछ ऐसा। तो का अर्थ क्या होती है, गुना होती है ना, तो 23/20 गुना इधर 2/5। अब ये देखना है कि ऊपर नीचे में कुछ संख्या कट रही है या नहीं कट रही है। तो देखिए कि 5 से 23 या 2 तो नहीं कटेगी ना, नहीं कटेगी, लेकिन हाँ ये इधर में कट जा रही है 2 और 20, ये दोनों 2 से कट जाएंगे, तो 2 से कटा देंगे, 2 एकम 2, 2 दशें 20। ठीक है, कुछ ऐसा। इसके बाद तो नहीं कट रही है ऊपर नीचे में। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या गुना करेंगे नीचे नीचे वाली। ये नीचे नीचे वाली संख्या है, ये नहीं कटेंगे, ये नीचे में। ठीक है, ऊपर नीचे वाली संख्या कटती है हमेशा। ठीक है, तो 23 को 1 से गुना करेंगे 23 होगी, बटा और 10 को 5 से गुना कर देंगे तो 50। बहुत बार क्या होता है ना कि नीचे में है और ये नीचे ऐसे कटा देता है, तो ऐसा नहीं होता। नीचे नीचे वाली संख्या गुना होगी और ऊपर ऊपर वाली संख्या गुना होगी, और ऊपर नीचे वाली संख्या रहे, चाहे कोई भी ऊपर वाली, इधर वाला रहे इधर वाला रहे, वो कट जाती है। ठीक है, कुछ ऐसा। तो हमारा यहाँ आंसर कितना है 23/50। ठीक है, अब 6 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। तो 6 नंबर में है 4 जोड़ 8 का 3। ठीक है, तो बोडमास के नियम में क्या होती है, यहाँ जोड़ और का चिन्ह है, तो सबसे पहले इसमें काम जो होगी वो का होगी। ठीक है, तो 4 जोड़ यहाँ 8 का अर्थ गुना होती है। ठीक है, का अर्थ क्या होती है, गुना होती है। तो अभी इसका काम करेंगे पहले। ठीक है, 4 जोड़ 8 या 24, कुछ ऐसा। अब 4 जोड़ 24 को जोड़ देंगे तो कितना मान आएगा 28। ये हमारा 6 नंबर का आंसर आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरह का सवाल समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।